नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभु पटेरिया। आज मुद्दा है मोहन की सौगात, लाडली का फिर मिलेगा साथ। जी हां, इस बार मोहन सरकार ने लाडली बहनों को 1 मार्च को ही सौगात दे दी है। उनके खाते में सरकार ने 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की है, लेकिन कांग्रेस इस पर भी सवाल उठा रही है और कह रही है कि ये आखिरी किस्त है। वो बात अलग है कि प्रदेश में कांग्रेस शासनकाल के दौरान महिलाओं के लिए कोई बड़ा कदम या योजना पार्टी खुद लेकर नहीं आई। जो भी योजना लाई गई उनमें पेच ही फंसा रहा और अब बीजेपी सरकार बहनों को आर्थिक सहायता दे रही है तो वे सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ऐसा कर क्यों रही है? क्या उसे ये डर है कि आधी आबादी लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का साथ देने जा रही है, इसलिए वो इस तरह के पैतरे आजमा कर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही है? इसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। लाडली बहनों को जारी हुई राशि। बीजेपी बोली कांग्रेस के आरोप सियासी। एक तरफ मध्य प्रदेश में ठंड कम होने लगी है, दूसरी तरफ लाडली बहना योजना ने प्रदेश की सियासत को गर्मा रखा है। कई दिनों से चली आ रही बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 10वीं किश्त जारी कर दी है। 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1576 करोड़ से ज्यादा रुपए ट्रांसफर किए गए। इस बार सरकार ने त्योहारों को देखते हुए 1 मार्च को ही बहनों को तोहफा दे दिया, जबकि हर महीने की 10 तारीख को राशि बहनों के खाते में आती थी। अब राशि जारी होने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है कि कांग्रेस गलतफहमी में है कि इस बार राशि मिल गई, अगली बार नहीं मिलेगी। ये चुनाव के बाद योजना बंद हो जाएगी। बीजेपी ने कहा कि सरकार अपनी बहनों के खाते में ऐसे ही राशि डालती रहेगी। पार्टी का चरित्र ही विघ्न संतोषी का है। वह लगातार इस योजना के बारे में भ्रामक चीजें फैलाते रहते हैं। विधानसभा चुनावों के पूर्व कह रहे थे कि चुनाव के पश्चात योजना को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन आज चुनाव को 3 माह बीत जाने के बाद भी योजना लगातार क्रियान्वित हो रही है और मध्य प्रदेश की महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण अभियान यह लगातार अनवरत तरीके से जारी है। कांग्रेस को आज यह समझने की आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश की सरकार कितना महिलाओं के बारे में चिंतनशील रहती है। योजना की राशि 10 तारीख को डाली जाती थी, लेकिन चूंकि इस बार होली थी तो इसलिए राशि को 1 तारीख को ही डालने का ऐतिहासिक निर्णय लिया और आज मध्य प्रदेश की महिलाएं इस राशि को पा करके पूरी तरीके से उत्साहित है। ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में लाडली बहनों ने कांग्रेस के हाथ से जीत छीनकर बीजेपी को दे दी थी। लिहाजा कांग्रेस इस कोशिश में लगी है कि कैसे भी करके इस वर्ग को अपने पाले में लाया जाए। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम नेता लाडली बहना योजना को लेकर आए दिन पोस्ट करते हैं और बयान देते हैं, और इस बार भी कांग्रेस ने कुछ ऐसा ही किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। हम उस सवाल को उठा रहे हैं तो कह रहे हैं भारत की जनता को गुमराह कर रहे हैं, नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छे दिन लाने का वादा किया था, अगर हम वो बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं भारत की जनता को गुमराह कर रहे हैं। निश्चित तौर पर लाडली बहनों की आखिरी किस्त चुनाव के बाद में लाडली बहनों को समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की ये योजना भी जुमला साबित हुई। बीजेपी सरकार 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं को सीधे लाभ दे रही है, जबकि मध्य प्रदेश में महिला वोटर्स की संख्या 2 करोड़ 7 लाख है और इस वोट बैंक पर बीजेपी कांग्रेस की नजर है। लिहाजा लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इस वर्ग को अपने पाले में लाना चाहती है। बीजेपी की कोशिश है कि जिस तरह से विधानसभा में बहनों ने उसका साथ दिया, ऐसा ही साथ उसे 24 के चुनाव में भी मिले। खैर, बीजेपी तो बहनों की उम्मीदों पर खरी उतरती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस बहनों को अपने पाले में लाने के लिए क्या रणनीति बनाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही और बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव। और इन दोनों नेताओं की जो बातें होंगी उसका थर्ड फ्रंट ऑडिट करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय सिंह जी, आपका भी स्वागत है और केदार जी फोन लाइन पर हमारे साथ, तो केदार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो केदार जी, मैं आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ, बिल्कुल पूरी मिल रही है। केदार जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस योजना को चलते हुए 10 माह हो गए, 10वीं किस्त आज जारी की गई है, उस योजना जो महिलाओं के भलाई की योजना दिखाई दे रही है, कांग्रेस ने भी
ऐसी ही योजना की घोषणा की थी। फिर क्यों कांग्रेस को ये शक है कि इस योजना लोकसभा चुनाव के बाद बंद कर दी जाएगी, या इस योजना को लेकर बार बार सवाल आपके तमाम नेता क्यों उठाते हैं कि इतना वादा किया था उतना क्यों नहीं मिल रहा है, इतने महिलाओं को अपात्र क्यों कर दिया, ये तरह तरह के सवाल आपकी तरफ से क्यों आते हैं? एक अच्छी योजना है जो महिलाओं की बेहतरी के लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, मैं इस चीज पर सहमत हूं आपसे कि योजना अच्छी है। यह योजना भाजपा की नहीं है, ये कांग्रेस ने ही इसको इनिशिएट किया था। इसको कांग्रेस भाजपा से भी अलग हटा दीजिए। हमारे देश की जो वर्तमान अभी स्थिति चल रही है, इसमें नीचे का जो तबका है उसकी जेब में सीधे पैसे पहुंचाने की जरूरत है, और उस जरूरत को ये योजना पूरी कर रही है। पिछले जो चुनाव थे लोकसभा के, उसमें राहुल गांधी जी ने गारंटीड, मतलब हर के खाते में 72,000 रुपये सालाना जाना चाहिए, जिससे कि वो पूरा अपना सुरक्षित जीवन जी सके। तो हम सिक्योर इनकम की तरफ की योजना का हम लोग समर्थन करते हैं जी। योजना से हमारी कोई तकलीफ नहीं है। योजना का क्रियान्वयन में जो लूप होल आ रहे हैं, जिनमें कमी आ रही है, जहाँ पर हमको शंका आ रही है, वो ऐसे विपक्ष के तौर पर हम उठा रहे हैं। केदार जी, क्या लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं आपको? सीधे महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है, पंजीयन हुआ है बकायदा? देखिए, इसमें दो बातें आ रही है। एक था कि कमिटमेंट था, हामी भरी थी शिवराज जी ने कि मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो 3,000 रुपये दूंगा। बहनों ने उस आस से इनको वोट किया है, तो वो 3,000 रुपया बहनों को मिलना चाहिए। हाँ केदार जी, एक आपके पास ही रहूंगा मैं अभी थोड़ी देर, और एक बार ये भी बता दीजिए कि शिवराज सिंह चौहान ने क्या घोषणा की थी? कोई रोड मैप बताया था उनने किस्त बाई किस्त का, या जो आप लोग कह रहे हैं कि 3,000 देंगे, तो क्या सीधे 3,000 जंप करने की बात कही थी उनने? जी देखिए, उन्होंने तो कहा था कि 1,500, फिर 2-3,000 में चुनाव जीतते 3,000 कर दूंगा जी। बीच में पहले तो 500-700 से स्टार्ट की थी, फिर ये 1,200 उस पे आए हैं। तो धीरे धीरे इन्हें कहा था उसी बीच में, और इनके कई भाषण है, सब सभाओं में महिलाओं को कहा था, आज किसी भी, मेरा फोन होल्ड कर दीजिए, जो लाडली बहनें हैं जितनी भी, उनमें 1 करोड़ से ऊपर की जितनी बहनें, उनमें किसी को भी फोन मिला लीजिए, सबके फोन नंबर आपके पास है, हमारे अजय जी हैं उनके पास है, बिल्कुल, वो खुद कहते कि हाँ 3,000 का बात हुआ है। तो 3,000 का जब हामी भरा था, 3,000 का सपना किया था, तो उसको पूरा करना चाहिए, ये सरकार का दायित्व बनता है। दूसरी बात है कि हमारा ये कहना है कि भाई अब जनवरी में नंबर आप बढ़े हैं, महिलाएं बढ़ रही है, तो रजिस्ट्रेशन उसको कंटिन्यू रखें। अब किसी गांव में आप चल जाइए, 20 महिलाओं का हो गया, 10 वेट एंड वॉच में है, तो उनके साथ अन्याय ना हो। हम चाहते हैं कि उनका भी रजिस्ट्रेशन हो, इनके पैरामीटर के तहत रजिस्ट्रेशन हो। ऐसा नहीं कि हम जो कहें उनका रजिस्ट्रेशन कर लो। जो मापदंड बने हैं उन मापदंडों पे नाम जोड़ने और घटाने का काम शुरू होना चाहिए। बिल्कुल, अच्छा सुझाव है केदार जी आपका। हम राजेश सिंह जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। अजय जी, एक तो 3,000 रुपए का आपने वादा किया था, आप लुभावने वादे करके चुनाव तो जीत गए, लेकिन महिलाओं को वो वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। दूसरा, एक अच्छा सुझाव जो केदार जी का है कि योजना जब चल रही थी नई सरकार बनने के पहले, तो 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के खाते में पैसे गए, और फिर जो कुछ महिलाओं ने स्वेच्छा से त्याग कर दिया, कुछ महिलाओं की उम्र ज़्यादा हो गई, संख्या घट के 1 करोड़ 29 लाख आ गई, जिनको 1,576 करोड़ रुपए आज दिए गए। तो नई भर्ती, इसमें नई पात्र महिलाओं को कब क्यों नहीं जोड़ रही है आपकी पार्टी? और दूसरा, 3,000 रुपए जो देने का वादा है वो आपकी पार्टी की सरकार क्यों नहीं पूरा कर रही है? प्रभु जी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है, जो कि प्रदेश की महिलाओं बहनों के साथ सदैव खड़ी है। ये सरकार की संवेदनशीलता देखिए कि जो माह में एक बार 1,250 रुपए लाडली बहनों को मिलते थे, सरकार ने यहाँ तक ध्यान रखा कि इस महीने महाशिवरात्रि जैसा त्योहार है तो 20 दिन में किस्त। आचार संहिता का भी त्योहार है इस महीने, देखिए आचार संहिता 8 या 10 तारीख को आचार संहिता का भी त्योहार आ रहा है। देखिए, आचार संहिता और चुनाव तो ऐसी प्रक्रिया है जो चलती रहेगी, और हमें पूरी माताओं बहनों पर विश्वास है कि माताओं बहनों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और लोकसभा चुनाव में भी साथ देंगी। लेकिन जिस तरह से सरकार संवेदनशील है, जब सरकार माताओं बहनों का परिवार की तरह ध्यान रखती है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी का ध्यान रखती है। कांग्रेस पार्टी के नेता जो बात करते हैं वो अप्रासंगिक हो गए हैं। नहीं, एक बात, जो 3,000 का वादा है वो कब पूरा होगा? कोई रोड मैप है? आप
मैं वहीं आ रहा हूँ। जब चुनाव चल रहा था तब कांग्रेस के नेता ये कहते थे कि लाडली बहना योजना विधानसभा चुनाव होते ही बंद हो जाएगी, इसलिए कमलनाथ जी को मौका दो तभी बहनों को पैसा मिल पाएगा। और अब विधानसभा चुनाव के बाद भी ये तीसरी किस्त है जो प्रदेश की बहनों को मिली है। और रही बात 3,000 रुपए मिलने की, तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि लाडली बहना की राशि को क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले 1250 किया गया था, आने वाले समय में 1500 और होते होते 3,000 तक पहुंचाया जाएगा। ये नहीं कहा गया था कि हर महीने में किस्त बढ़ेगी, और एक सिलसिलेवार तरीके से प्रक्रिया पूरी की जाएगी और निश्चित ही ये राशि 3,000 रुपए तक पहुंचेगी। सरकार ने जो वादा किया है वो वादा पूरा किया जाएगा। इसी तरह की बातें किसान कल्याण की राशि के लिए भी कांग्रेस के नेता कहते थे कि ये कुछ दिन दी जाएगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने केंद्र तो छोड़िए राज्य की तरफ से भी 6,000 रुपए की राशि देना प्रारंभ कर दी है। प्रदेश की माताओं बहनों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सरकार उनके साथ खड़ी है। आज प्रदेश की 1,29,00,000 बहनों को जिस तरह का आर्थिक संबल मोहन यादव जी की सरकार ने दिया है, वो बहनें जानती हैं कि इस आर्थिक मदद से उनके लिए क्या मायने हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जहां पैसा नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगा अजय जी आपके पास। आशीष जी से समझ लेते हैं। आशीष जी, जिस योजना को शुरू किया गया तब जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे का जो आंकड़े हैं वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की 23% महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स कम है, 57% करीब महिलाएं ऐसी हैं जो एनीमिक हैं। स्वाभाविक तौर पर शिवराज जी जो सपने दिखाते थे या मोहन यादव जो कह रहे हैं कि ये जो पैसा दे रहे से महिलाओं का खान पान सुधरेगा, अपने बच्चों का लालन पालन कर पाएंगी, आर्थिक तौर पर समृद्ध होंगी, क्योंकि इसी प्रदेश में 13% ग्रामीण महिलाएं रोजगार करती हैं, श्रम करती हैं, और शहरी क्षेत्र में 23%। उनका भी कमाई का आंकड़ा कम है तो उनको एक आर्थिक संबल चाहिए, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जो बात बार बार चल रही है, चूंकि चुनाव सामने है, 3,000 कब किया जाएगा, 1250 देने में क्या कठिनाइयाँ हैं, कैसे सरकार दे रही है, क्या इस लाडली बहना योजना को लेकर जो एक सवाल उठ रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं प्रभावित हो रही, तो क्या आपको लगता है कि बाकी योजनाओं पर कहीं ना कहीं कुछ ग्रहण भी लग रहा है इससे? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, मध्य प्रदेश का आर्थिक प्रबंधन शुरू से नहीं, ये कहेंगे पिछले कुछ समय से दिक्कत में रहा। मध्य प्रदेश सरकार पर बहुत सारा कर्ज है और एक बहुत बड़ी राशि जो है ब्याज के रूप में दी जाती है। तो किसी एक बड़ी योजना को जब हाथ में लिया जाएगा, 1.25 करोड़ लोगों को जो सीधे पैसा हाथ में दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कुछ योजनाएं प्रभावित होंगी। और ये ऐसी बातें बीच में सामने भी आई हैं, कुछ जो योजनाएं थी वो कम हुई हैं या वो अनियमित हो गई हैं, या फिर कुछ जो और घोषणाएं थी वो शुरू नहीं हो पाई। तो ये सब चीजें एक ऐसे प्रदेश में जो अभी आर्थिक रूप से अभी जिसको अपने और सारे संसाधनों की तलाश है, उसको दिक्कत हो। तो ये योजनाएं जब शुरू की गई थी तब भी, और खासतौर पर लाडली लक्ष्मी योजना की अगर हम बात करें तो ये विधानसभा चुनाव पहले से शुरू की यात्रा है, जो लोकसभा चुनाव के बाद खत्म होने से, मेरा मतलब योजना खत्म होने से नहीं, इस यात्रा का एक चरण खत्म जो सबसे महत्वपूर्ण सियासी चरण है। महिलाओं का आर्थिक रूप से या उनका स्वास्थ्यगत रूप से उनका जो संरक्षण है या उनको मजबूती देने का है, वो इस योजना का बाय प्रोडक्ट है। तो ये जो पूरी योजना है, इसका जो असली परीक्षा, इसका असली कौशल शुरू होगा जुलाई से, जब मोहन यादव सरकार को अपना पहला बजट पेश करना होगा और उसमें उनको वो सारी योजनाओं को अकोमोडेट करना होगा जो अभी तक हुई है ना, उनके बारे में कोई तार्किक रीजन रखने होंगे। ये एक पहलू है उसका। दूसरा पहलू ये है कि अभी जो योजना जो दी जा रही है, इस योजना में मेरा जो नजरिया है, मैं मानता हूं कि सीधा पैसा जो हाथ दिया जा रहा है, 1200 दिया जा रहा है, फिर 1500 होगा या 1700 होगा या कम हो जाएगा, ये अलग चीज है, ये सरकार की अपनी चीजें हैं। लेकिन जब बजट आए उसके बाद ये महिलाओं को अगर 1250 दिए जा रहे हैं, हम कहते हैं 2250 दे दो, लेकिन उसका कोई भी असर किसी समाज के और वर्ग को टैक्स के रूप में या किसी और बढ़ोतरी के रूप में नहीं पड़ना चाहिए। तो वो योजना की सही सफलता होगी, उसे चाहे जितना पैसा दिया। दूसरी बात यह है कि सही तरीका यह है कि इस योजना के साथ, इस योजना के प्रारूप में जुलाई में जब भी सरकार आएगी, तो जब भी सरकार बजट लाएगी तो उसे कुछ परिवर्तन करना चाहिए। इसलिए चाहिए कि इस योजना को किसी प्रोडक्टिविटी चेन से जोड़ना चाहिए, ताकि सरकार महिलाओं से कुछ ले पर बदले में महिलाओं को ज्यादा दे, तो उससे बाजार खड़ा होगा, बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी।
ये अगर योजना का सही पक्ष अगर इस तरह से रखा जाएगा तो ये बेहतर है। अदरवाइज ये योजना जो है महिलाओं को अगर मजबूत करती है तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन खजाने को यदि कमजोर करती है और किसी दूसरे वर्ग पे असर डालती है तो फिर वो गड़बड़ होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यात्रा का जो सियासी चरण पूरा हो जाएगा, लगभग 6-7 महीने का सियासी चरण है, जून से जो शुरू हुआ था और जो जुलाई तक चलेगा, मतलब 10-11 महीने ही हो गए, तो उसके बाद ये योजना असली कसौटी पर होगी। और यदि इसका प्रारूप बदलेगा तो ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस की जो आपत्ति की बात है, कांग्रेस जो आपत्ति करती है सियासी तौर पर बिल्कुल सही है, उन्हें करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी सरकार के समय में कुछ इस तरह की योजनाएं शुरू की थी। बिल्कुल, केदार जी से के पास वैसी बात को लेकर आएंगे। आशीष जी, जो आप कह रहे हैं, केदार जी ने हालांकि इस योजना की तारीफ ही की है, जो लाडली बहन योजना। केदार जी, आपकी जब पिछले चुनाव के पहले आपकी पार्टी ने भी नारी सम्मान योजना की घोषणा की थी, 1500 रुपए देने की। शिवराज सिंह चौहान 1000 दे रहे थे, आपने 1500 का वादा किया था। महिलाओं ने आपके वादे पे भरोसा नहीं किया, महिलाओं ने शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी के वादे पे उस समय भरोसा किया, जिस वादे को मोहन यादव बड़ी सहजता से निभाते चले जा रहे हैं। अब यदि हम देखते हैं तो जो कहा गया कि मोहन यादव सरकार आएगी तो शुरू में सवाल उठ रहे थे लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, बंद नहीं हुई, योजना चल रही है। योजना में नए इनपुट डाले जा रहे हैं। एक तो लाडली बहना सेना बनाई जा रही है, जो आशीष जी जो कह रहे हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए और महिलाओं के लिए जो योजनाएं चल उनका लाभ महिलाओं तक पहुँचाएँ, इसके लिए वो लाडली बहना सेना की बात कर रहे हैं। लाडली बहना आवास योजना बनाई जा रही है, वो लागू की जा रही है। तो योजना बंद होने का खतरा दिख नहीं रहा है, योजना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये योजना जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कारगर हुई थी बीजेपी के पक्ष में, लोकसभा चुनाव में भी वैसा ही रिजल्ट देगी बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करेगी? देखिए, हम लोग बड़े संवेदनशील विपक्ष हैं मध्य प्रदेश के, तार्किक भी हैं और लोगों के लिए संघर्ष करने वाले हैं। हम ये योजना बंद ही नहीं होने देंगे, भाजपा उल्टी लटक जाए तो भी बंद नहीं होने देंगे। चलिए, अजय जी खुश हो सकते हैं इस बात को लेकर कि कांग्रेस योजना बंद नहीं होने देगी, आप चाहें तो बंद नहीं होने देगी, और एक रुपया इनका कम नहीं होने देंगे। हर बार रुपया बढ़वाया जाएगा। सवाल क्या है, जनता जानती है कि भाजपा झूठ बोलने में माहिर है। अभी ये होली कब की है, पूरी इसको प्रचार किया जा रहा है कि हम होली को लेकर पैसा दे रहे हैं, होली 25 तारीख के बाद आनी है। केदार जी, मुख्यमंत्री ने 2 बातें कही थी जब से ये कहा था 1 तारीख को पैसा डालेंगे। उन्होंने कहा था कि 8 तारीख को जो है महाशिवरात्रि है, त्योहार है, और उसके बाद फिर होली भी इस महीने में 2, और एक जो हिडन पक्ष है कि आचार संहिता भी है जो लग जाएगी। बस हिडन नहीं, उसको फ्रंट में ही मानिए। भगवान सेकंड है, फर्स्ट चुनाव है। अभी ये बीजेपी के लिए तो भगवान से परम पूज्य प्रथम है, बीजेपी के लिए तो नहीं, वो दिखाते हैं पर मानते कहाँ है। अगर भगवान पे इतना ही है तो न्याय करते कि जो गैस की टंकी है वो शिवरात्रि के दिन हमारी बहनों को 450 रुपए में मिल जाए। न्याय करना है तो बहनों के लिए उनके बच्चों का अच्छे स्कूलों में दाखिला हो जाए, अच्छी अस्पताल में उनका इलाज हो जाए, जो किसान महिलाएं हैं उनकी फसल के बाजी दाम मिल जाए, जो बच्चियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती है, जिस तरह का क्राइम बढ़ रहा है वो हो जाए, रुक जाए। उसके बाद में जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, क्या जिस तरीके से सबसे महिला के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वो रुक जाए। तो हमारा कहना यही है, सरकार, हम लोग क्या चाहते हैं, विपक्ष क्या चाहता है, ये चाहता है कि जो हमारे मध्य प्रदेश के जो 9 करोड़ लोग हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, उनके घर में खुशहाली रहे, उनकी जेब में आमदनी रहे, ये हम लोग चाहते हैं। इसी के लिए तो हम अच्छी सोच है आपकी। भले बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार देती रहे, आप खुश होते रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये आपको कहीं नहीं लग रहा है कि ये योजना आपके लिए संकट पैदा कर रही है? कोई संकट नहीं, जनता पूरी मध्य प्रदेश की कांग्रेस के साथ है। आप देखिएगा, जबरदस्त रिजल्ट आएगा, और इस बार भी बड़ा अच्छा समर्थन मिला है वोट परसेंटेज में। नारियों ने भी, युवाओं ने भी, सबने सम्मान। सीटें घट गई थी विधानसभा चुनाव में काफी बड़ी तादाद में। ठीक है, सीटें तो अब घटना करना ये तो एक राजनीति को उसमें लोकतांत्रिक उसमें चलता रहता है। बात है कि मुद्दों की बात होनी चाहिए, लोगों के जन कल्याण की बात होनी चाहिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात होनी चाहिए, और जो वंचित है। अब आज देखिए, मैं हरदा का एक एग्जाम्पल दूंगा, अगर आपकी बात कभी सीएम तक पहुंच जाए तो बोलना। 8 दिन से धरना भूख हड़ताल चल रही है। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का पटाखा ब्लास्ट हुआ, उसमें अनगिनत लोग मारे गए, उनके लोगों से कलेक्टर बात नहीं कर रहा है। ये तो तानाशाही है मध्य प्रदेश। वो पूरी महिलाएं,
आप अपना कैमरा भेज दीजिए अलग से किसी को भी डिबेट के बाद में, और सत्यता लेके आ जाएगा। तो शिवरात्रि उनके लिए भी होनी चाहिए ना, जिनके अपने परिवार के लोग चले गए, जिनके अपने परिवार के लोग को क्षति हुई है, जिनको शारीरिक रूप से नुकसान हुआ है। क्या वो मध्य प्रदेश के परिवार के लोग नहीं है? अगर वो लोग हैं तो ये जो कलेक्टर जैसे लोग होते हैं, ये इतने तानाशाह बिना संरक्षण के कैसे हो गए? चलिए, तो आपकी बात आपने अनादि टीवी के मंच पर ये बात कही है, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचेगी और असर आपको दिखाई देगा। अजय जी, क्या सिर्फ लोकसभा चुनाव का एक आपको जो लॉलीपॉप दिख रहा है विधानसभा में योजना कारगर हुई इसलिए आप 1 तारीख को पैसा दे रहे हैं? आप जैसे पेंशन दी जाती है हर महीने एक फिक्स तारीख को आती है, उस तरीके से ये इस योजना की 10 तारीख निर्धारित की थी, और 10 के 10 को पैसा क्यों नहीं दे दिया गया? पिछली सरकार थी तब भी आपने यही किया कि पहले 250 रुपये बढ़ा दिए एक बार चुनाव के पहले, फिर 1250 कर दिए। तो ये जो आपका जो एक लालच इसमें जो दिखाई देता है चुनावी लाभ का, महिलाओं के लिए योजना है, उनकी भलाई के लिए योजना है, लेकिन इसमें आप जो राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, ये सोच को त्याग कर सीधे सीधे उनको 3000 रुपये कर दें या 1500 रुपये कर दें, जो रोड मैप अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे 1500 कर दें एक महीने, अगले महीने 1750 कर दें, और इस तरीके से बढ़ा के इसी साल 2024 में ही 3000 रुपये देना शुरू करें तो शायद महिलाएं बहुत जल्दी तरक्की कर पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के भ्रम में जनता नहीं आती है। जैसे हमारी जो पुरानी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे गरीबों को मुफ्त राशन योजना हो, इनके मामले में भी यही कहा जाता है कि कुछ समय बाद बंद हो जाएंगी, सरकार वित्तीय प्रबंधन नहीं कर पाएगी। लेकिन लगातार पिछले कई सालों से योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिलता ही जा रहा है। उसी तरह से लाडली बहना के मामले में हमारे केदार सिरोही जी संवेदनशील व्यक्ति है, सकारात्मक व्यक्ति है, इनका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं? अजय जी, आशीष दुबे जी ने एक बात कही थी, योजना बहुत अच्छी है, आप इसका लाभ दीजिए, लेकिन इसका असर दूसरों पर टैक्स के रूप में नहीं पड़ना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं अखबार भरे पड़े हुए हैं, कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ने वाली है, रजिस्ट्री के रेट बढ़ने वाले हैं, तो कुल मिलाकर इसका भरपाई तो आम आदमी को करनी पड़ी, दूसरे को मध्यम वर्ग को करनी पड़ी जो इस योजना का लाभ नहीं ले रहा है। यहाँ बचत होनी चाहिए। सरकार द्वारा वित्तीय प्रबंधन लगातार किया जा रहा है, प्रदेश की जनता का पैसा जनता के भी काम में आ रहा है। अगर चाहे रजिस्ट्रियों के मूल्य बढ़ना हो या अन्य तरह के करों में परिवर्तन होना, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब लाडली बहना नहीं भी होती थी तब भी इस तरह के परिवर्तन होते थे। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि किसी लाभार्थी को लाभ देने के लिए किसी तरह का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि मध्य प्रदेश में राजस्व बढ़ सके। आज ही के दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उज्जैन में इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं। चलिए अजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, समय की अपनी सीमा है, तो हम आप तीनों को अलविदा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो निश्चित तौर पर लाडली बहना योजना कहीं ना कहीं तो महिलाओं की बेहतरी के लिए काम आ रही है और योजना लाने वालों को उसका फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस योजना को लेकर विपक्ष के सवाल भी हैं और सत्ता पक्ष की वाहवाही भी।